क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम आप सभी को इस लेक्चर में इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं रिफ्लेक्स आर्क जो है ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क जो है ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हैं। रिफ्लेक्स आर्क पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके साथ हम बच्चों को डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क जो है ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये लेक्चर आ रहा है फर्स्ट बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर देंगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 2nd से लेके क्लास 10 तक हमारे पास नोट अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट लेना है वो हमें मैसेज तो हमें कॉल करना, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। रिफ्लेक्स आर्क जो है ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इट इज अ पाथवे दैट ट्रैवल्स नैरो इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन और कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा वे होता है जिसमें ट्रैवल करते हैं, चलते हैं नैरो इंपल्स, किसमें चलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन में चलते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा वे होता है जिसमें ट्रैवल करते हैं नैरो इंपल्स, चलते हैं किसमें? रिफ्लेक्स एक्शन में चलते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पिछले लेक्चर में हमने बच्चों को पढ़ाया है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आपको कहा है रिफ्लेक्शन एक्शन जो है ये क्विकली मूवमेंट होता है, क्विकली रेस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी में, इसमें ब्रेन मलॉस नहीं होता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हमने एग्जांपल पढ़ा है, जब आप किचन में जाते हो, आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हो, छूते हो, आप अपने हाथ को वापस लेते हो, बैक लेते हो, उसे ही कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क जो है ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा वे है जिसमें चलते हैं नैरो इंपल्स। किसमें चलते हैं? रिफ्लेक्शन एक्शन में नैरो इंपल्स चलते हैं, उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। ये जो मेरा मार्कर है ये मानो एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथ है। जब मैंने ये हाथ किस तरफ से बढ़ाया? हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ से, और मैंने इसे छुआ, मैंने इसके टच किया और मुझे क्या लगा? गर्म लगा, हॉट लगा, और मैंने अपने हाथ को वापस लिया, बैक लिया, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्शन एक्शन में नैरो इंपल्स ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो है ये पाथ वे होता है, यानी कि एक रास्ता होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें नैरो इंपल्स ट्रैवल करते हैं, जिसमें नैरो इंपल्स चलते हैं, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये जो रिफ्लेक्स आर्क है आपको शॉर्ट में याद रखना है। रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पाथवे है जिसमें नैरो इंपल्स ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क हमारे बॉडी में जब रिफ्लेक्शन एक्शन होती है तो इसमें ट्रैवल करते हैं, चलते हैं नैरो इंपल्स, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब हम आप सभी को डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क जो है ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे, देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये जो लगा हुआ है, ये डायग्राम लगा हुआ है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे ये रिसेप्टर है, यहाँ पे ये इफेक्टर्स है, और यहाँ पे ये रेस्पॉन्स जाता है, और यहाँ पे ये रेस्पॉन्स जाता है। ये जो मेरा हाथ है ये मानो एग्जांपल के ये हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट है। ये जो मेरा हाथ है ये हाथ बढ़ा किसकी तरफ से? हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ से। जब इसके साथ टच हुआ तो क्या लगा? गर्म लगा, हॉट लगा, और मैंने फौरन इमीडिएटली क्विकली अपने हाथ को बैक लिया, वापस लिया, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इसी रिफ्लेक्शन एक्शन में जो ट्रैवल करते हैं नर्व्स, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो है ये होता क्या है? रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा रास्ता होता है, ऐसा वे होता है जिसमें ट्रैवल करता है, जिसमें चलते हैं नैरो इंपल्स, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हमारी बॉडी में जब रिफ्लेक्शन एक्शन प्रोसेस होगी तभी जाके रिफ्लेक्स आर्क बन जाएगा, तभी जाके ये पाथ बन जाएगी, तभी जाके ये रास्ता बन जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करता है, ये बात आपको याद रखना है। और कब आना है? तो 16 दिसंबर आपको याद रखना है। 16 दिसंबर आप सभी कोचिंग आना है। कहाँ आना है? ड्रैगर।